मातरम। जय हिंद। आज हम कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय भूगोल, उसमें हम भूगोल एक विषय के रूप में अध्ययन करेंगे। लेसन फर्स्ट, भूगोल एक विषय के रूप में। तो हमने पढ़ा था किस प्रकार से भूगोल के अनुकूलन द्वारा और अपरिवर्तन द्वारा किस प्रकार से मनुष्य नई नई तकनीकी का आविष्कार करता है और अपना विकास करता है। तो आज हम उसी संदर्भ में वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल, किस प्रकार से भूगोल को एक विज्ञान के विषय के रूप में जाना जाता है। तो सबसे पहले विज्ञान के बारे में देखते हैं। तो विज्ञान क्या है? एक तथ्यात्मक क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन विज्ञान में किया जाता है। उसी प्रकार एक तथ्यात्मक क्रमबद्ध ज्ञान का अध्ययन इस भूगोल के अंतर्गत भी किया जाता है। तो भूगोल की बात करते हैं तो भूगोल के अंदर या विज्ञान के अंदर जब 3 प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है तो उसको एक वैज्ञानिक विषय के रूप में घोषित किया जाता है। जैसे पहला प्रश्न है क्या, कहाँ और क्यों। ये 3 प्रश्न हैं, क्या, कहाँ और क्यों। जब इन 3 प्रश्नों का ही किसी भी विषय के अंदर उत्तर मिल जाता है तो उसको एक वैज्ञानिक विषय के रूप में उसको माना जाता है। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में किस प्रकार से जानते हैं। तो भूगोल के अंदर भी इन 3 प्रश्नों का उत्तर मिलता है। इसलिए तो भूगोल में भी तथ्यात्मक और क्रमबद्धता के अनुसार उसमें ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार स्थानिक विशेषताओं और गुणों का भी उसमें विवेचन किया जाता है और क्षेत्रों में तथ्यों के वितरण और स्थानिक केंद्रीयकरण के प्रतिरूपों का इसमें अध्ययन किया जाता है। तो अगर मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ भूगोल एक वैज्ञानिक विषय के रूप में कैसे है, तो जैसे सबसे पहले लिखा है भूतल पर पाई जाने वाली प्राकृतिक व सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूपों की पहचान से जुड़े होते हैं और इन पहचानों के बारे में जो क्या है उस क्या प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। जैसे आगे हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे, भूतल पे जो भी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विशेषता है उनकी पहचान यानी वो क्या है। किसी भी प्राकृतिक या सांस्कृतिक विशेषता को देख करके कोई भी प्रश्न उठता है ये है क्या, उस क्या का उत्तर मिल जाता है तो उसी को हम भूगोल को एक वैज्ञानिक दृष्टि के रूप में देखते हैं। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है पृथ्वी पर प्राकृतिक व सांस्कृतिक तत्वों से जुड़े हुए जो भी तत्व होते हैं वो उनसे जुड़े हुए वितरण होते हैं, उन वितरणों से संबंधित जो भी प्रश्न का उत्तर मिल जाता है यानी कहाँ प्रश्न का उत्तर दे देते हैं तो भी ये वैज्ञानिक विशेष के साथ में जुड़ जाता है। लेकिन इन तीनों का साथ में उत्तर देने पर ही इन दो क्या और कहाँ तक जब जाता है तो वो वैज्ञानिक विषय नहीं माना जाता है। तीसरा प्रश्न है क्यों। जैसे कोई भी प्राकृतिक या सांस्कृतिक तत्व है उनकी व्याख्याओं के द्वारा या तत्वों के बीच कार्यकरण संबंध से जुड़ा होता है, उन कार्यकरण संबंध से जुड़े होते हैं और उनसे संबंधित जो प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, जैसे क्यों प्रश्न का उत्तर मिल जाता है तो भी उसको वैज्ञानिक विषय के रूप में उसको जानते हैं। इस प्रकार से भूगोल के अंतर्गत इन तीनों प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध होता है, इसीलिए इसको वैज्ञानिक विषय के रूप में जानते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दे सकता हूँ, कई उदाहरण इसमें, जैसे एक उदाहरण देते हैं भूकंप से संबंधित। तो सबसे पहले जब धरातल में हलचल होती है तो प्रश्न उठता है क्या है। जब धरातल के अंदर हलचल उत्पन्न होती है तो एक प्रश्न उठता है क्या है, तो भूगोल उसका उत्तर देती है ये भूकंप है। क्या उत्तर देती है? भूकंप है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न उत्तर है कहाँ। क्या प्रश्न है? कहाँ। तो वो भूकंप कौन से क्षेत्र में आया है, भूकंप का क्षेत्र कौन सा है, उसकी क्षेत्र की विशेषताओं से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है और कहाँ का उत्तर उसमें दे दिया जाता है। तीसरा प्रश्न, जब ये इन दोनों प्रश्न का उत्तर मिलने तक भूगोल को वैज्ञानिक विषय नहीं मानते हैं। जब तीसरा प्रश्न आता है और तीसरा प्रश्न होता है क्यों, कि ये भूकंप क्यों आया है, उसकी व्याख्या की जाती है। इस भूकंप आने का क्या कारण है उसकी व्याख्या की जाती है। व्याख्या करने के बाद में जब वैज्ञानिक तकनीकों के द्वारा उसका ज्ञान प्राप्त किया जाता है ये भूकंप क्यों आया है, तभी उस विषय को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में जानना जाता है। तो इस प्रकार से हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं भूगोल एक वैज्ञानिक विषय है, क्योंकि जिस प्रकार विज्ञान के अंदर किसी भी
तथ्यों का एक क्रमबद्ध, एक व्याख्यात्मक और सोच समझ करके इसमें ज्ञान प्राप्त किया जाता है। उसी प्रकार भूगोल में भी क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है और एक सोच समझकर उसमें अध्ययन किया जाता है और सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें दिया जाता है। तथ्यात्मक और क्रमबद्ध इसमें भी अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे कई प्रकार के उदाहरण हैं, जैसे भूतल पर पाए जाने वाली कोई भी प्राकृतिक संसाधन, जैसे हम वनस्पति को देखते हैं तो प्रश्न उठता है ये क्या है, तो हमारा उत्तर मिल जाता है ये वनस्पति है। इसी प्रकार उसका वितरण, ये वनस्पति कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की वनस्पति होती हैं, वो अलग अलग प्रकार की वनस्पति कौन से क्षेत्र में पाई जाती हैं और इस वनस्पति के कार्य संबंध ये क्यों है, ये हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है और ये वनस्पति क्यों है, इससे संबंधित भी ऐसे उत्तर मिल जाते हैं। इस प्रकार से भूगोल के अंदर एक क्रमबद्ध तथ्यात्मक रूप से उसमें उत्तर मिलते हैं और उसका अध्ययन किया जाता है, तभी उसको एक वैज्ञानिक विषय के रूप में जाना जाता है। ये आप इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना और इसी से भी छोटे छोटे प्रश्न बना करके आपको कॉपी के अंदर काम करना है। तो इस प्रकार से छोटे छोटे प्रश्न बना करके इसमें बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होंगे।